Hello everyone, this is Dr. Munmun. Medicine treat all the dental problems? तो आंसर इज नो. मेडिसिन से सारे डेंटल प्रॉब्लम जो है ना वो कभी ठीक नहीं हो सकता है. से फॉर एग्जांपल आप बाज़ार से एक फल लेके आते हो, एक फ्रूट लेके आते हो, तो उसमें थोड़ा सा ख़राब निकला है, तो कंप्लीट फ्रूट को तो आप फेंकोगे नहीं, जितना पोर्शन ख़राब है उतना फेंक दोगे, राइट. तो सेम थिंग क्या होता है, अगर दांतों में कैविटीज़ हो जाए, मतलब काला सडन जो बोलते हैं, राइट, एक गड्ढा हो जाए, फोल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल बोलती हूँ, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग फिलिंग करते हैं. फिलिंग में होता क्या है, जो ब्लैक पोर्शन है, जो डैमेज पोर्शन है दांत का, उसको क्लीन कर देते हैं एंड ऑन बिहाफ उस जगह को डेंटल सीमेंट जो है ना उससे उस जगह को कवर कर देते हैं ताकि कोई खाना जाके फंसे ना. तो ये जो चीज़ें हैं अभी जो मैंने प्रोसीजर किया वो दवाई से कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल, राइट. अगेन एक और एग्जांपल देती हूँ. उससे किसी को मसूड़ों का प्रॉब्लम हो गया है, जिंजिवाइटिस जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उसमें स्केलिंग रिकमेंड होता है. अब स्केलिंग लोगों में ये है कि स्केलिंग करना मतलब दांत साफ करना. तो दांत साफ करने से उनका एक फियर ये होता है कि दांत साफ करोगे तो आपके दांत है ना लूज हो जाएंगे, हिलने लगेंगे. तो ये एक गलत फहमी है. एक्चुअली होता क्या है ना, इस पिक्चर से आप समझ लोगे, जब जिंजिवाइटिस होता है या फिर पायरिया जो भी हो, तो दांतों के आसपास आई मीन जो मसूड़े हैं उसके साइड में पत्थर जमने लगता है. तो ऑन बिहाफ क्या होता है, जो गम टिश्यू है उनमें एक गैप जनरेट कर देता है, जिसके कारण गम्स डैमेज होते रहते हैं एंड अंडरलाइन जो बोन है, जो बोन रहता है दांतों के मतलब मसूड़ों के नीचे, वो भी डैमेज होते रहता है. तो जितना दांतों में मसूड़ों का अटैचमेंट एंड बोन ज़्यादा रहेगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग रहेगा. तो ये पत्थर होने के कारण है ना हमारे जो दांत हमारे जो मसूड़े हैं वो खराब हो जाते हैं. स्केलिंग इसीलिए करना चाहिए. उसके भी रिलेवेंट वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग एक बार रेफर कर लीजिएगा. तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दवाई हमें नहीं चाहिए. अब कुछ किसी को डेंटोलिवेलेप्सिस मतलब बाहर से बहुत ज़्यादा सूजन हो जाएगा या लिविंग सेंजाइना, कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो सब हो जाता है तो हमें मेडिसिन देना पड़ता है. व्हाट आई मीन टू से इज हमें बोथ मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट दोनों का यूज़ होता है. इन बेसिक इन जनरल ट्रीटमेंट से ही सॉल्व हो जाता है. अगर किसी का कैविटीज अगर नर्व तक पहुंच जाता है तो उस पेशेंट को पेन होता है. इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, आइदर दांत को रिमूव करने का सजेशन देते हैं या फिर रूट कनाल ट्रीटमेंट का सजेशन देते हैं. तो रूट कनाल कर दोगे तो उससे क्या होगा, नर्व सप्लाई जो है ना दांतों के अंदर वो निकाल देंगे, तो द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट जो पेन होता है वो सॉल्व हो जाता है. तो एवरी टाइम मेडिसिन रिक्वायर्ड नहीं होता है. तो ये आप लोग मत सोचिए कि डेंटल में सब ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्यों मेडिसिन देना नहीं चाहते हैं. तो हर जगह मेडिसिन होता नहीं है. लोग मुझसे एक ही बात बोलते हैं, मैम कोई अच्छा सा टूथपेस्ट दे दीजिए जिससे हमारे मुंह पे कभी प्रॉब्लम ही ना हो. तो अगर चाहते हो कि आपके मुंह पे कभी प्रॉब्लम ना ही हो तो आपको मेंटेन करना होगा, आपको 2 बार ब्रश करना होगा, आपको फ्लॉस यूज़ करना होगा, आपको माउथ वॉश यूज़ करना होगा, एंड आपको जो खाने में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जैसे कि जंक फूड है, स्टिकी फूड है, वो सब अवॉइड कीजिए. डेफिनेटली आपको डेंटिस्ट के पास बहुत ही कम आना पड़ेगा. तो हर चीज़ मेडिसिन से कभी सॉल्व नहीं होता है, हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है. मैं खुद डेंटिस्ट हूँ एंड मैं खुद अपना चेकअप करवाती हूँ अपने कलीग के पास जाके. मेरा भी कभी फिलिंग हो, स्केलिंग हो, मेरे फ्रेंड्स कर देते हैं, इनफैक्ट मैं भी जाके उनका ट्रीटमेंट कर देती हूँ. तो दिस आर द थिंग. तो हमेशा प्रिपेयर्ड रहिए कि कभी भी मेडिसिन से सब ठीक नहीं हो जाएगा. यस, ब्रशिंग वगैरह विद द टेक्निक, प्रॉपर टेक्निक करना चाहिए, जैसे कि मैंने हर चीज़ का वीडियो बनाया है. अगर आप नए हैं तो एक बार रेफर कर लीजिएगा प्लीज़. जिन लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. प्लीज़ टेक केयर.